सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। आदर्श भिखारी, आदर्श दाता और आदर्श देव, इन तीनों की परिभाषा क्या है? आदर्श भिखारी वह होता है जो अपने आप को सब तरफ से पुण्यहीन मानता है और यह स्वीकार कर लेता है कि मैंने इतना भी पुण्य नहीं किया है कि मैं अपनी ज़िंदगी चला सकूं। मेरा इतना भी पुण्य नहीं है कि मैं मजदूरी भी करके कमा सकूं। मेरा इतना भी पुण्य नहीं है कोई मुझे सहायता दे सके। इतनी सारी पुण्यहीनता की अनुभूति जब हो तब वह भिखारी बनता है और उस भिखारी की आदर्शता भी एक दिन उसे भिखारी पने से मुक्त कर देते हैं। वह भिखारी जो जानता है कि मैं कमा सकता हूँ, मजदूरी कर सकता हूँ और फिर भिखारी बनता है तो वो अनादर्श भिखारी है। और आदर्श जो देव होते हैं, जिनकी चर्या देखकर, जिनका वैभव देखकर व्यक्ति को भगवान जैसा बनने का भाव आ जाए, उसे आदर्श भगवान कहते हैं। आदर्श गुरु भी वही है जिसको देख करके, जिसकी चर्या को देखकर मन ललच जाए कि जो मेरे गुरु की चर्या है वो दिन कब पाऊं जब घर को छोड़ मैं भी बन जाऊं। भगवान को देख करके भाव आ जाए, जो पद भी तुमने पाई है उस पर मैं ललचाया हूँ। ये आदर्शता की निशानी है। आदर्श का अर्थ होता है कि जिनके पीछे चलने का भाव आवे, जिनके पद चिन्हों पर चलने का भाव आवे, उस परिस्थिति में हम भी इस प्रकार के अनुकरण करें, उसको बोलते आदर्श। नमोस्तु गुरुदेव। दान एवं योगदान में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? हमारे प्रवचन इसी पे चल रहे हैं। दान क्या है और योगदान क्या है, सहयोग क्या है। दान से बड़ा योगदान नहीं हो सकता, क्योंकि योगदान उसे दिया जाता है जो पुण्यहीन होता है और दान उसे दिया जाता है जो पुण्यवान और पवित्र होता है। कितना अंतर है। जो पुण्यहीन है, जिसका सब तरफ से पुण्य खत्म हो गया है, और जब व्यक्ति जानता है कि ये बिल्कुल सब तरफ से पुण्यहीन हो गया, तब योगदान देने की बात आती है। और दान उसे दिया जाता है जो जानता है कि ये हमसे महान पुण्यवान हैं, पवित्र हैं, महान आत्मा हैं, तब वो दान की बात आती है। संक्षेप में इतना ही समझ। नमोस्तु गुरुदेव। अष्ट प्रवचन मातृका किसे कहते हैं? ये मुनियों की 8 प्रकार के गुण हैं, चर्या हैं, जिनको ये चर्या पालन करना माता के समान। जैसे माता बालक के लिए सब तरफ से दुर्घटनाओं से बचाती है, 24 घंटे उनका ध्यान रखती है, वह कहीं चोटिल ना हो जाए। इसी प्रकार ये जो 8 प्रवचन माताएं हैं, ये मुनि महाराज को 24 घंटे दुर्घटनाओं से बचाती हैं, 24 घंटे मुनि पद की रक्षा करती हैं, जिनका नाम है 5 समिति 3 गुप्तियाँ, ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और उच्चार पश्वण। ये 5 समितियाँ होती हैं। और 3 गुप्ती, मन वचन काया की गुप्ती को, मन वचन काया को किसी अन्य अनैतिक की तरफ नहीं जाने देना, यही उनकी गुप्ती है। और ये 3 माताएं कहलाती हैं।
नमोस्तु गुरुदेव। जिन बुजुर्गों के घर में आय का साधन नहीं है, उन बुजुर्ग लोगों को धर्म ध्यान कैसे करना चाहिए? दान तो आय है तो दान है, आय नहीं है तो काय का दान। मैंने कहा ना, दान देना जरूरी नहीं है। यदि कमाते हो तो देना जरूरी है। टैक्स के लिए कोई धन नहीं कमाता, कमाता है तो टैक्स देना पड़ता। नहीं, आप लोग शायद इसलिए कमाते होंगे, और आज हम नहीं कमाएंगे तो सरकार को टैक्स कहाँ से मिलेगा। कोई व्यक्ति टैक्स को लक्ष्य करके नहीं कमाता, लेकिन कमाता है तो टैक्स देना चाहिए। इसी प्रकार से जब तुम कमा ही रहे हो तो दान देना चाहिए। तो आपके पास है ही नहीं तो आप हाथ जोड़ लीजिए, यही आपका दान श्रेष्ठ है। और जो दान दे रहे हैं उनको जय जिनेंद्र कर लीजिए, तो ही आपका दान अनुमोदना। जो दान दे रहे हैं उनको जय जिनेंद्र करो। धन्य है दाता जो अपने पूर्व भाव में दान दिए थे तो आज धन पाया है, और आज धन दे रहा है तो कल भी धन पाएगा। ऐसा ये त्रिकाली दातार है, और ऐसे दातार, ऐसे पुण्यात्मा को जय जिनेंद्र करना ही तुम्हारा दान कहलाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से मंदिरों में कलश रखना क्या सही है? अब आप ये पूछें कि हम इतनी मेहनत से कमाई करते हैं तो हमें गुटखा खाना चाहिए क्या, शराब पीना चाहिए क्या, बाजे वालों पर पैसा लुटाना चाहिए क्या, अय्याशी करना चाहिए क्या? ये प्रश्न पूछो तो कुछ जवाब देने में मज़ा आवे। अरे वो कैसे ही कुछ भी कर रहा है, धर्म ही तो कर रहा है। कैसे ही निमित्त से धर्म की बात आती है। तो ऐसी बातों को आपको, और सीधी बात है, सब प्रश्नकर्ताओं से मेरा कहना है, किसी साधु के यहाँ की कोई भी बात को लेकर दूसरे साधु के पास पूछकर भड़ाने का पाप न करें। आजकल लोगों में क्या है, जिस साधु से उनकी नहीं पड़ती है वहाँ की कोई कमी लेकर दूसरे महाराज से कहलवाएंगे कि महाराज जी इस संबंध में ऐसा हो रहा है तो ठीक है। जिससे महाराज बोले और दोनों महाराजों को लड़ा दिया, दो ही पालड़ी दे दिया तेल, तुम नाचो हम देखें खेल। तो ये तुम्हारी गंदी आदतें हैं। जहाँ तुम कोई गंदगी देखते हो वहीं जाके पूछो ना, वहीं तक सीमित रहो। यहाँ वहाँ पूछने से तुम्हारे लिए जीवन के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक होता है। ऐसी बात ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। बाहुबली भगवान से सोमवंश कैसे शुरू हुआ था? बाद में ये वंश जितने तुम्हारे ये वंश चलते हैं ये प्रभाव के कारण चलते हैं। जब प्रभावी राजा हो जाता है तो उनके नाम से वंश चल जाते हैं। बाहुबली के प्रथम पुत्र जो था सोम था, तो सोम वंश चल गया। उधर भरत चक्रवर्ती का प्रथम पुत्र अर्ककीर्ति था, उसको सूर्य वंश चल गया। अर्का ने सूर्य होता है। तो ये नामों से तिथियां चल जाती हैं, वंश चल जाते हैं। ऐसा इतने वर्तमान में वंश चल रहे हैं ना, ये सब ओरिजिनल नेचुरल ज्योतिष से वंश नहीं है। ये सब किसी राजाओं से ही वंश चले हैं। कोई ना कोई राजा हुआ, बाद में उसी वंश में इक्ष्वाकु वंश था, फिर सूर्य वंश हुआ, उसी में बाद में रघु राजा हो गया तो रघुवंश हो गया। इसी प्रकार खंडेलवाल हो गए, खंडेल राजा था। खंडेल राजा के राज्य के जितने भी श्रावक थे वे सब खंडेलवाल कहलाए। अग्रसेन राजा था, अग्रसेन राजा के जितने भी वंशज थे वे अग्रवाल कहलाए। तो ये राजाओं के आधार पर भी प्रभावशाली के नाम से वंश चल जाते हैं। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। घर से बाहर निकलते ही माता बहनों की वेशभूषा और रूप में परिवर्तन क्यों आ जाता है? हमें अपनी माता बहनों को कैसे समझाना चाहिए? बहुत बार कह चुके हो, सुबह भी ये संकेत था कि यदि तुम माँ हो
तुम्हें 24 घंटे माँ की कैसी चर्या हो, माँ की वेशभूषा कैसे हो, क्योंकि उसको हमें देखना है कि सारी दुनिया में मैं क्या हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन एक बेटे की माँ हूँ ये मुझे पता है। एक बेटा जरूर मुझे माँ की दृष्टि से देख रहा है, दुनिया मुझे किस दृष्टि से देख रही मुझे पता नहीं है, लेकिन ये पक्का है मेरा बेटा जरूर मुझे माँ की दृष्टि से देख रहा है। तो क्या माँ के भेष में हूं मैं? बेटे के लिए बनो माँ, दुनिया के लिए माँ की बात नहीं कह रहा हूं। दुनिया की आंखें छोड़ो कैसी हैं, तुम्हारा बेटा देख रहा है तो क्या तुम्हारा भेष बेटे को देखने लायक है? क्या वह भेष बेटे के लायक है? इसी प्रकार और भी भाई बहन सबके लोगों में वो होना चाहिए। हमने संकेत भी किया था कि हम यदि माँ बन के बाजार में निकलेंगे, लोगों को लगता है कि पहले एक पर्दा हुआ करता था, ये पर्दा तुम्हारे लिए बंधन लगता था, जिसे घूंघट बोलते थे। ये घूंघट नहीं था, तुम्हारी सुरक्षा थी। सुरक्षा बंधन उसी को किए जाते हैं जो कीमती होता है, मूल्यवान होता है। ताले लोहे को डालते हैं कि सोने को डालते हैं? जहां सोना है उसी पर ताले लगाए जाते हैं। जो लोहा है, एक बार एक बच्ची ने आगे कहा, बोले महाराज जी पापा हमारे लिए बहुत पक्षपात करते हैं, बहुत डांटते हैं, ये आपके भगत हैं। नहीं क्या बात है? बोले महाराज जी ये पापा या भैया कितने ही रात में आ जाए, कहीं भी चला जाए, कुछ नहीं बोलते, और मैं 10 मिनट लेट हो जाऊं तो ऐसे वो चिल्लाते हैं बहुत जोर से। तो भैया को तो सब छूट है और मुझे कोई छूट नहीं है। मैंने कहा क्या करूं, बड़ी बच्ची थी समझने। मैंने कहा बेटा देख, तू बता, घर में यदि सोने की गिन्नी है और एक लोहे का सरिया है, दोनों को सुरक्षित ताले में किसे रखा जाता है? सोने की गिन्नी को ही रखते। कौन लुट सकता है? सोना। सोने का। मैंने कहा भैया लोहे का सरिया है इसलिए जहां चाहे पड़ा रहा है, घूमता रहे, कौन पूछ रहा है? तू सोने की गिन्नी है, इसलिए पिता को चिंता होती है कि कहीं इस गिन्नी को कोई लूट ना ले, क्योंकि दुनिया की दृष्टि गिन्नी पर होती है और गिन्नी को लूट ना ले, इसलिए तेरी फिक्र ज्यादा होती है। भैया तो लोहे का टुकड़ा है, उसे कौन उठाने वाला है? तो उसको समझ में आया, महाराज ये बात है। मैंने कहा हाँ बेटा ये बात है, आज से गुस्सा मत होना। जब भी महिलाओं को बंधन दिया जाए तो उसको बंधन ना माने, उसको सुरक्षा कवच माने। उसको समझें कि हमारे लिए बंधन क्यों, क्योंकि हम कोई ऐसी मूल्यवान वस्तु है जो कोई भी लूट सकता है, और लुटने वाली वस्तु को ही बंधन किए जाते हैं, उनको सुरक्षित किया जाता है, उनकी फिक्र की जाती है। तो ये तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए नारियों को हर क्षेत्र में। मर्यादा का अर्थ बंधन नहीं, मर्यादा का अर्थ सुरक्षा। नमोस्तु गुरुदेव। कौन से कर्म बंध के कारण व्यक्ति का पूरा जीवन दुख में निकल जाता है? ये बात मैं मानने को तैयार नहीं कि मनुष्य, एक दिन मैंने पूरा का बात कही थी, मनुष्य हो और जैन कुल में जन्म हो, उसका बहुतायत समय दुख में निकलता ही नहीं। 90% सुख में निकलता है, 10% दुख में निकलता है। कोई भी जैनी आज तक ऐसा नहीं जो पूरी जिंदगी भर दुखी रह सके। वो तो रोता रहता है हमेशा, रोने की आदत बन जाती है, दुख है दुख है। अरे जिंदगी में सुख कितने हैं, मैंने तुम्हारे लिए पूरा डिसेक्शन करके दिखाया था। 24 घंटे में व्यक्ति रोता ज्यादा है कि हंसता ज्यादा है? भूखा ज्यादा मरता है कि खाके ज्यादा मरता है? 24 घंटे देखो कितने सुख हैं। और सिद्धांत कह रहा है 8 कर्मों में सबसे ज्यादा यदि निषेक मिलते हैं तो साता वेदनी को मिलते हैं। पूरे कर्मों में जितने कर्म हैं, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, सारे कर्म जब बनते हैं तो सबसे ज्यादा बहुभाग साता वेदनी को दिया जाता है, क्योंकि 24 घंटे साता ज्यादा भोगता है व्यक्ति। तो जिस चीज का खर्च ज्यादा होता है, प्रकृति ने आमदनी भी ज्यादा कराई।
सारे निषेध सबसे पहले साता वेदनी कर्म को दिए जाते, क्योंकि खर्च भी सबसे ज़्यादा उसका होता, असाता को नहीं। तो असाता ये है कि असाता हम सहन नहीं होती है, सुख के दिन पता नहीं चलते कब गुजर गए, दुख की रात निकाले से नहीं निकलती है, कारण ये है 100 दिन भी तुम सुखी रहे तो तुम्हें पता ही नहीं था 100 दिन निकल गए, और एक रात में दुख आ गया तो अब तुम कहते हो महाराज जी भारी दुख है। अच्छा 100 दिन सुखी, एक दिन दुखी, फिर भी कह रहा भारी दुखी। 100 दिन सुखी रहे लेकिन उसकी तुमने केयर नहीं की ना। संसारी व्यक्ति की सबसे बड़ी चीज है, कोई अपकार करे तो उसका उलाहना दे देता है, उपकार करे उसका वेलकम नहीं करता, थैंक्स नहीं कहता। इतना ज़्यादा हमारे ऊपर उपकार हो रहा है, उसका हम वेलकम नहीं कहते, हम भूल जाते। 100 दिन यूँ निकल गए, लेकिन एक दिन बुरा निकलता है तो वो है, ये हमारा नेचर बन गया है, सत्य नहीं है। हम जितने समय जो हमें सुख का मिला है उसको वेलकम शुरू कर दो, दुख की एक रात ऐसे ही निकल जाएगी जैसे कि निकल गया कि 100 दिन। 100 दिन के 100 दिन निकले, जिस दिन तुम्हारे लिए, लो मैं इसका एक मोटिवेशन दे रहा हूँ, जो रात तुम्हारी कष्ट में निकलने हो उस रात तुम एक माला फेरना। नमोकार मंत्र की नहीं दे रहा हूँ, और कुछ नहीं दे रहा हूँ। 100 दिन जो सुख से निकले उसको वेलकम करो उस रात में। सुबह तुम्हारी जिंदगी का सुबह होगा मुस्कुराते हुए, वो 100 दिन का वेलकम कहो, थैंक्स, आभार। हो क्या मेरे 100 दिन थे, क्या मेरा ठाड़ था, क्या मैं बढ़िया सब कार्य कर रहा था। अब उन 100 दिन में तुमने अच्छे काम क्या किए, उस 100 दिन में तुमने अपने गरिमापूर्ण कार्य क्या किए, उन एक एक कार्य को याद रख करके और उन 100 दिनों को थैंक्स कहो, तो पूरी रात तुम्हारी 100 दिन के थैंक्स में निकल जाए। उस रात के अशुभ कर्म के रोने में न निकले तो अशुभ कर्म अपने आप टल जाएगा। उज्ज्वल उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र में ये कहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान की प्रतिमा के ऊपर स्वतः ही अभिषेक होता है, यह अतिशय कौन से देवों द्वारा होता है? ऐसा कोई उल्लेख देखने में नहीं है। भद्रबाहु स्वामी ने इस बात का उल्लेख किया है, लेकिन कौन देव करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी देव कर सकता है आते जाते समय, क्योंकि आकाश मार्ग से देवता जाते रहते आते रहते, हजारों लाखों देवता ऊपर से निकल रहे हैं। कौशोधर इंद्र भी निकल रहा हो, कुबेर भी निकल रहा हो, क्योंकि इधर जाना है, धात की खंड जाना है, तो कहो इसी से होकर के लवण समुद्र पार करके धात की खंड में इधर चला जाए तो जा सकते, जाते रहते। अब किसी को कभी कुछ आया है तो कौतूहल कर सकते, कोई भी कर सकता है। सुधा समाधान